इतना कमाते रहते हैं। वो पहले वाला कर्जा चूकती होता नहीं, उससे पहले नया प्रोग्राम सामने फिर आ जाता है। पूरी जिंदगी इंसान दुखी होता है, बाप कर्जा करता है, बेटा सारी जिंदगी चुकाता रहता है। तो सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि नादानों, अरे आप और हम जिनको भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब हमारे भगवान इतने सीधे सादे तरीके से अपनी शादियां कर सकते हैं, तो हम उन भगवानों से बड़े हैं क्या? क्या फिर ये आडंबर करना जरूरी है? क्या ये पाखंड करना जरूरी है? अगर जरूरी होता तो क्या हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं करते? तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी किस प्रकार से हुई, कितने सिंपल तरीके से हुई, ये हमारे ही शास्त्रों में वर्णित है। देखिएगा, इसका प्रमाण है श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4 और 5 में लिखा है कि श्री देवी जी यानी अष्टंगी यानी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की। समुद्र मंथन के दौरान देवी दुर्गा ने अपने ही 3 रूप बनाए। सबसे पहले का नाम था श्री सावित्री जी, जिसको महासरस्वती भी कहते हैं। दूसरे का नाम था श्री लक्ष्मी जी, जिसको महालक्ष्मी भी कहते हैं। तीसरा श्री पार्वती जी, जिसको महाकाली या गौरी भी कहते हैं। अब देखिएगा, आगे पढ़िए। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया। देवी दुर्गा ने पहले अपने सबसे बड़े बेटे श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा, इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ और अपना घर बसाओ। हो गई शादी। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा लोक में अपने घर को चले गए और विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए, विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, बेटा, इस लड़की का नाम पार्वती अर्थात उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिव लोक में चले गए, विवाह संपन्न हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? हम नादान क्या कर रहे हैं? हमारे भगवानों ने कितने सीधे सादे तरीके से, सरल तरीके से, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंड